रानो चिड़िया की 4 बेटियां थीं। उसका पति एक ऑफिस में काम करता था। रानो, मेरा एक दोस्त कश्मीर घूमने गया था। बहुत तारीफ कर रहा था उस जगह की, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप सबको भी वहाँ ले जाऊं। ये तो बहुत अच्छा सोचा टुन्नू जी। मैं अपने साथ कुछ जरूरी सामान बांध लेती हूँ। रानो, आपको कुछ भी बांधने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर हमें सब कुछ मिल जाएगा। फिर वह सब जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं और हवाई मोटर में बैठकर कश्मीर पहुँच जाते हैं। टुन्नू जी, यहाँ पर कितनी सर्दी है। अगर आप मुझसे पहले कहते तो मैं गर्म कपड़े ले आती। अरे रानो, मैंने आपसे कहा था ना कि हमें यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, तो बस मैं अभी नीचे से गर्म कपड़े लेके आता हूँ। ऐसा कहकर टुन्नू चिड़ा गर्म कपड़े लेने चला जाता है, परंतु कुछ समय बाद भी टुन्नू वापस नहीं आता। मम्मा, पापा को आने में कितना समय लगेगा? मुझे ठंडी लग रही है। बेटा, आप सब सो जाइए, पापा कुछ ही देर में आ जाएंगे। रानो अपनी चारों बेटियों को तो सुला देती है, लेकिन वह टुन्नू जी का इंतजार करने लगती है। न जाने इतना समय क्यों लग रहा है टुन्नू जी को। भगवान करे इस अनजान शहर में वो सही सलामत हो। इस तरह से इंतजार करते करते सुबह हो जाती है और दरवाजे पर दस्तक होती है। बहन जी, अभी तक आप यहाँ से गई नहीं। जल्दी चलिए, हमारे अगले अन्य पक्षी यहाँ पर आने वाले हैं। पर भैया, मेरे पति नीचे से गर्म कपड़े लेने गए थे और रात से सुबह हो गई, वो अभी तक नहीं आए। आपके पति तो रात को ही यहाँ से चले गए थे और उन्होंने सिर्फ एक दिन के लिए यह घर किराए पर लिया था। अब आप भी यहाँ से चली जाइए। भैया जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पति हम सबको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, वो अभी वापस आते ही होंगे। मुझे कुछ नहीं पता बहन जी, अब आपको यहाँ से बाहर जाना ही होगा। फिर रानो अपनी चारों बेटियों के साथ वहाँ से बाहर चली जाती है, लेकिन बाहर तो बहुत ही ठंड पड़ रही थी। ये तो कितना बड़ा शहर है, ऐसे में टुन्नू जी को कैसे ढूंढ पाऊंगी। फिर रानो अपने पति को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे उसका कोई अता पता नहीं मिलता। भैया जी, ये तस्वीर मेरे पति की है, इन्हें आपने कहीं देखा है क्या? हम कल रात ही यहाँ बड़ी दूर से आए थे और अब मेरा पति ना जाने कहाँ चला गया। अरे बहन जी, लगता है आपका पति भी आपको यहाँ छोड़कर चला गया है। आए दिन यहाँ तो ऐसा ही होता रहता है। अब रानो को सारी बातें समझ में आ गई थी कि उसका पति उसे घुमाने नहीं बल्कि यहाँ तो छोड़ने के लिए लाया था। टुन्नू जी, आपने मेरी बच्चियों के साथ अच्छा नहीं किया। अगर मैं अकेली होती तो कहीं भी जाकर मर जाती। ऐसा कहकर रानो चिड़िया रोने लगती है और इधर टुन्नू चिड़ा भी अपने जंगल वापिस आ गया था। छोड़ आया उस रानो और उसकी चारों बेटियों को। अब वह कभी भी वापस नहीं लौट पाएंगी। टुन्नू, आपने बहुत अच्छा किया। अब हम आराम से शादी कर सकते हैं। हाँ हाँ मीनू जी, अब हमें कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। मैं सबसे कह दूंगा कि रानो मुझे छोड़कर चली गई है। टुन्नू चिड़ा रानो चिड़िया को छोड़कर बहुत खुश था और इधर रानो चिड़िया अपनी चारों बेटियों के साथ भटक रही थी। मम्मा, हमें बहुत भूख लगी है और पापा कब आएंगे? आखिर हम कब तक ऐसे ही बाहर रहेंगे? मेरी बेटी, अब आपके पापा हमारे पास कभी नहीं आएंगे। वो तो हमसे छुटकारा पाना चाहते थे, जो वो चले गए। ऐसा कहकर रानो चिड़िया भोजन लेने चली जाती है और थोड़े समय बाद भोजन लेकर वापस आ जाती है। मम्मा, आप भी थोड़ा भोजन खा लो। आपको भूख नहीं लगती क्या? नहीं कुक्की बेटा, मुझे भूख नहीं लग रही है। आप सब पेट भरकर भोजन खा लो। रानो को तो बस एक ही चिंता खाई जा रही थी, कुछ ही समय बाद रात हो जाएगी और फिर बर्फ भी गिरने लगेगी। ऐसे में अपनी बच्चियों को ठंड से कैसे बचाऊंगी। तभी रानो को सामने एक घर दिखाई देता है और वह वहाँ से कुछ मदद मांगने चली जाती है। बहन जी, आप अपने घर में मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए। मेरी छोटी छोटी बच्चियां ठंड से तड़प रही हैं। अरे
जान ना पहचान, ऐसे कैसे घर में जगह दे दूं? जाओ जाओ, कहीं और ठिकाना ढूंढो। यह सुनकर रानो दूसरे घर के पास चली जाती है और उसे अपनी सारी बातें बताती है। देखो, आपके पति ने बहुत बुरा किया है, पर मैं एक दो को तो अपने घर में रख लेता, परंतु पांच पांच को देखकर मेरी पत्नी बहुत नाराज हो जाएगी और मुझे ही घर से बाहर निकाल देगी। रानो बहुत दुखी होकर वहाँ से आ जाती है और फिर रात भी हो जाती है। थोड़ी थोड़ी बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। मम्मी, बहुत ठंड लग रही है, आप हमें इस ठंड से बचाएं। और गुड़िया को तो बहुत तेज बुखार भी है। मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मेरी बच्चियां इस ठंड से बीमार हो जाएंगी। ऐसा सोचकर रानो लकड़ियाँ लेने चली जाती है, परंतु जब वह लकड़ियाँ लेकर वापस लौटती है तो उसकी एक बेटी मर चुकी थी। टुन्नू जी, आपकी वजह से गुड़िया मर गई। आपने हमें इतनी दूर लाकर क्यों छोड़ा? भगवान आपको इसकी सजा जरूर देगा। मम्मा, हम गुड़िया को अच्छे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, वह फिर ठीक हो जाएगी। नहीं कुक्की बेटी, अब गुड़िया कभी ठीक नहीं होगी। रानो पूरी रात अपनी बेटियों को गले से लगाकर रोती रहती है। रानो को रोता देख एक बूढ़ी अम्मा उसके पास आ जाती है और रानो उसे सारी बातें बताती है। अरे, उस पापी को तनिक दया नहीं आई जो अपनी पत्नी और बच्चियों को यहाँ मरने के लिए छोड़ गया। भगवान के लिए आप मेरी कुछ मदद करिए। मेरी एक बेटी तो ठंड से मर गई है। मैं अपनी और बेटियों को ठंड से मरते हुए नहीं देखना चाहती। बेटी, धीरज रखो, अब तुम्हारी बेटियों को कुछ नहीं होगा। तुम सब मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर रानो अपनी बेटियों को बूढ़ी चील के घर ले जाती है। इस अनजान शहर में किसी ने हमारी मदद ना की। आप बहुत दयालु हो जो हम सबकी जान बचाई। बेटी, जो सालों पहले मेरे साथ हुआ वो मैं आपके साथ कैसे होने देती। मेरा पति भी मुझे ऐसे ही छोड़कर चला गया था। कोई सहारा ना मिलने की वजह से मेरी बेटी भी तड़प तड़प कर ठंड से मर गई थी। फिर रानो उस बूढ़ी चील के घर में रहने लगती है और कोई छोटा मोटा काम करके उसकी मदद करती। इस तरह से बूढ़ी चील को भी एक परिवार मिल जाता है। मिंकू, आज क्या लाए हो? बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है तुम्हारी पोटली से। आज इस पोटली में पुए हैं जो मेरे मामा जी लाए थे, तुम्हारे लिए लेके आया हूँ बचा के। पुए? वो क्या होते हैं? क्या तुमने कभी पुए नहीं खाए? ये मीठे और खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अच्छा, तो जल्दी खोलो इस पोटली को, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। मिंकू गुड्डू को पोटली दे देता है और जैसे ही वह पोटली खोलने वाला होता है, वहाँ पर एक शैतान कौवा आ जाता है और वह पुओं को छीन कर ले जाता है। कोई बात नहीं गुड्डू, जब मामा जी अगली बार आएंगे तब मैं तुम्हारे लिए पुए ले आऊंगा, तू उदास ना हो। अच्छा, तो मामा जी अब कब आएंगे? अब ये तो नहीं पता मुझे पुए ही खाने हैं। अच्छा, मामा जी कहाँ से लाए थे पुए? ये पुए तो मेरी मामी जी ने बनाए थे। फिर तो मेरी मम्मी भी बना सकती है पुए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मुझे माँ से पुए जो बनवाने हैं। जब पुए बन जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आऊंगा। तुम मुझे शाम को यहीं मिलना। ठीक है गुड्डू, अब मैं भी अपने घर चलता हूँ। अब चिंकू पुए पुए करते हुए घर जाने लगता है ताकि वे भूल ना जाए से क्या बनवाना है। पुए खाऊंगा, पुए खाऊंगा, पुए खाऊंगा। जैसे चिंकू घर पहुंचता है तो वह अपने घर में कुछ अनजान लोगों को देखता है। अरे माँ, ये लोग कौन हैं और हमारे घर क्यों आए हैं? ये लीली के रिश्ते वाले हैं, बहुत बड़े लोग हैं। और तू इनके सामने बच्चों जैसी हरकत मत करना। पर माँ, मुझे तुमसे पुए बनवाने हैं, वो भी इसी समय। अरे गुड्डू, तुम पागल हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता घर में मेहमान आए हुए हैं? अब अपना मुंह बंद रखो, मैं बाहर जाती हूँ, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। टूनी लीली को लेकर मेहमानों के पास चली जाती है। माँ, मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई, आप बताओ आपको पसंद है? अरे रुक जा पसंद की फूफे, जरा दान दहेज की बातें कर लेने दे। आई तुझे लड़की पसंद? और तभी लड़के की माँ लीली से पूछती है,
लीली बेटा, तुम क्या क्या बना लेती हो? आंटी जी, मुझे कढ़ाई, बुनाई, खाना बनाना और घर का सारा काम करना बहुत अच्छे से आता है। अच्छा लीली, ये सब तो बहुत अच्छी बात है, तुम सब कर लेती हो। और लड़का बहुत खुश हो जाता है। देखो बहन जी, वैसे तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, किसी चीज की कमी नहीं है हमारे घर में, लेकिन हमारे शहर में बहुत इज्जत है, तो हमें बहू के साथ थोड़ा बहुत तो दान दहेज चाहिए, वरना मेरी सहेलियां तो मुझे ताने सुना सुना के मार ही डालेंगी। तुम्हारी बहू तो कुछ भी नहीं लाई। यह सुनकर टूनी सोच में पड़ जाती है और कहने लगती है, अरे बहन जी, तुम्हें दहेज में क्या क्या चाहिए? तुम घर के सामान के साथ थोड़ा सा सोना चांदी और मेरे नट्टू के लिए बस एक कार देनी होगी, बस हमें इतना सा ही चाहिए। यह सुनकर टूनी बहुत दुखी हो जाती है और तभी गुड्डू बाहर आ जाता है और बोल पड़ता है, अगर तुम्हारे लिए ये सब थोड़ा बहुत दहेज है तो हमें जायदाद भी बता दो, हम जायदाद दे देंगे। इतना सब तो मांग लिया और कह रही है थोड़ा बहुत दहेज चाहिए। गुड्डू की बात सुनकर लड़के की माँ कहती है, चलो बेटे, हमें इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, चलो यहाँ से। हाँ हाँ जाओ, हमें भी कोई रिश्ता नहीं रखना। गुड्डू, मेहमानों से ऐसे बातें नहीं करते, तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? ठीक है माँ, मुझे माफ कर दो। और गुड्डू अंदर चला जाता है। बहन जी, मैं गुड्डू की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। और देखो बहन जी, मैं ये सब नहीं दे सकती, मेरे पास इतना सारा पैसा नहीं है और मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है, वो तुम्हारे घर का अच्छे से ख्याल रखेगी। तो बहन जी, मैं ये रिश्ता नहीं कर सकती बिना दहेज के, मेरे घर और मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है। यह कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। टोनी और लिली बहुत दुखी हो जाती हैं। देखो माँ, तुम उदास ना हो, एक दिन मेरा रिश्ता बहुत अच्छे लोगों के साथ होगा, वो लोग दहेज के लालची थे इसलिए नहीं हुआ, अब तुम ज्यादा चिंता मत करो। मैं कब से इन लोगों की जाने की राह देख रहा था। माँ, अब तो मेरे लिए पुए बना दो। ठीक है, मैं तेरे लिए कल पुए बना दूंगी। नहीं माँ, मुझे आज ही पुए खाने हैं। देखो कैसे जिद कर रहा है, छोटे बच्चों की तरह। माँ, बना भी दो पुए, अब तो मेरा भी मन पुए खाने का कर रहा है। ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए पुए बना देती हूँ। टूनी गुड्डू को कुछ पैसे दे देती है और श्यामू काका से कुछ सामान मंगाती है। चिंकू बहुत खुश हो जाता है और सामान लेने चला जाता है। अरे चिंकू, बहुत खुश दिख रहे हो, क्या बना रहे हो आज? अरे श्यामू काका, मैं पुए बनवा रहा हूँ माँ से। अरे वाह चिंकू, फिर तो मुझे भी देना पुए। क्यों नहीं श्यामू काका, मैं तुम्हें भी खिलाऊंगा पुए। अरे रहने दो बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था। और चिंकू सारा सामान लेकर घर आ जाता है और फिर उसकी माँ उसके लिए पुए बना देती है। अरे माँ, ये तो बहुत स्वाद पुए है। लो चिंकू, तुम भी गरम गरम पुए खा लो। नहीं माँ, मैं पुए यहाँ नहीं खाऊंगा, मैं तो अपने दोस्त के साथ खुले आसमान में बैठकर पुए खाऊंगा। तुम मेरे लिए पुए बांध दो, मैं चला जाता हूँ। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, कब से पुए खाने की जिद कर रहा था और अब पुए बांध कर ले जा रहा है। गुड्डू पुए लेकर अपने दोस्त का इंतजार करने लगता है और काफी देर हो जाती है, मिंकू वहाँ नहीं आता। गुड्डू अकेले ही पुए खा लेता है और सोचने लगता है, अब मिंकू के पुओं का क्या करूं? तभी उसके मन में एक ख्याल आता है और वह एक लाइन में 4 गड्ढे खोदकर चारों पुओं को बो देता है और कहता है, मेरे स्वादिष्ट पुओ, तुम जल्दी जल्दी पौधे बनकर निकल आओ, मुझे इंतजार रहेगा। गुड्डू घर आ जाता है और सुबह हो जाती है और वह दोबारा खेतों पर चला जाता है। अरे वाह, मेरे पौधे इतनी जल्दी निकल आएंगे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अब मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। और वह घर चला जाता है। माँ, तुमने मुझे जो पुए दिए थे, मैंने उनमें से 4 पुए बो दिए थे और अब उनकी जगह पर बहुत अच्छे अच्छे पुए के पौधे निकल आए हैं। मैं उनके लिए पानी लेकर जा रहा हूँ। लगता है सच में पागल हो गया है, कुछ भी बोलता रहता है। जाओ जाओ, तुम्हारे पास कुछ काम तो है नहीं, मेरा भी दिमाग खाते रहते हो। यह सब अनसुना करके गुड्डू पानी लेके चला जाता है और पौधों को बड़े ही प्यार से पानी देता है।
मेरे प्यारे पुओं के पौधों, जल्दी जल्दी से बड़े हो जाओ। अब तो गुड्डू को अपने पौधों के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। सुबह शाम बस उन्हीं की देखभाल में लगा रहता। माँ, मैं खेतों पर जा रहा हूँ और शाम को ही आऊंगा, मेरी बिल्कुल चिंता मत करना। अरे बेटा, तुम सारा दिन खेतों पर क्या करते हो? माँ, मैंने बताया था ना 4 पुए के पौधों के बारे में, बस उन्हीं का ख्याल रखता हूँ। ये किस चक्कर में पड़ गया मेरा गुड्डू, पता नहीं। जाने कौन से पौधे की रखवाली कर रहा है, पुओं का पौधा समझकर, ना समझ कहीं का। पुए के भी कहीं पौधे उगते हैं। और धीरे धीरे समय गुजरता जाता है, ये पौधे बड़े हो जाते हैं। माँ, मेरे पौधे खूब बड़े हो गए हैं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। टूनी उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। जाओ जाओ गुड्डू, मुझे बहुत काम है, तुम्हारी फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। यह सुनकर गुड्डू अकेले ही चला जाता है। वो देखता है उसके पेड़ों पर फूल आ गया है, जिसे देखकर गुड्डू फूला नहीं समाता। अब तो बस उसे पुओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। और सुबह हो जाती है। चिंकू की आंखें देर से खुलती हैं और वे बहुत हड़बड़ी में घर से निकल जाता है। अरे बेटा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कुछ खाना पीना कर लेते। नहीं माँ, मेरे पेड़ों पर पुए लग गए होंगे, मुझे जल्दी ही जाना पड़ेगा। पता नहीं ये क्या कहता रहता है, अब इसे कौन बताए, कहीं पुए के भी पेड़ होते हैं। गुड्डू चला जाता है और वह देखता है उसके पौधों पर तो ढेर सारे पुए लगे होते हैं। गुड्डू देखकर बहुत खुश हो जाता है और एक पुआ तोड़ लेता है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट पुआ है और कितनी प्यारी सुगंध आ रही है इससे। गुड्डू पेट भरकर पुआ खाता है और एक टोकरी को पुओं से भरकर घर लाता है। माँ, दरवाजा खोलो, देखो मैं क्या लाया हूँ। फिर से आ गया कोई झूठी कहानी सुनाने, पता नहीं मैं इसका क्या करूँ। और जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, उसकी पुओं से भरी टोकरी को देखकर चौंक जाती है। अरे गुड्डू, इतने सारे पुए तुम्हें कहाँ से मिले? माँ, ये मेरे पौधों ने दिए हैं, जिन्हें मैंने बोया था। क्या गुड्डू, तुम सच बोल रहे थे? तुम्हारे पौधों पर सच में पुए लगे हैं? हाँ माँ, मैंने झूठ नहीं बोला, मेरे पौधों पर सच में पुए लगे हैं। मैंने तुम्हें बताया था, पर तुमने मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं किया। मुझे अपने पौधों के पास लेकर चलो। माँ, मैं भी चलते हैं। हाँ दीदी, तुम भी हमारे साथ चलो। और वह तीनों खेतों पर निकल जाते हैं और पेड़ों पर इतने सारे पुए लगे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। गुड्डू, हमने तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं किया, हम तो तुम्हें पागल समझ रहे थे। अब विश्वास हो गया, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। अगर इन पुओं को टाइम पर नहीं तोड़ा गया तो ये खराब हो जाएंगे। चलो बच्चों, इन पुओं को हम जल्दी जल्दी तोड़ लेते हैं, फिर हम इन पुओं की एक दुकान खोलेंगे जिनसे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। हाँ माँ, हम पुए ही बेचेंगे, वरना हम इतने सारे पुओं का क्या करेंगे। वो तीनों खूब सारे पुए तोड़ते हैं और एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। उनके खूब सारे पुए बिकते हैं। अरे टोनी, एक प्लेट पुए तो देना। हाँ हाँ भैया, ये लो। अरे टोनी, बहुत स्वादिष्ट पुए हैं तुम्हारे, अब तो मैं अपने बच्चों के लिए भी ले जाऊंगा। और इसी तरह से टोनी के पुए खूब बिकते हैं। जैसे ही पुए खत्म होने वाले होते हैं, लिली और गुड्डू वैसे ही और टोकरी भरकर ले आते हैं और टोनी की पुए बेचकर बहुत अच्छी कमाई होने लगती है। उनके पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं और वह रहने के लिए एक बड़ा घर ले लेते हैं। टोनी को इतना धनवान देखकर लिली के रिश्ते वाले वापस आ जाते हैं। देखो बहन जी, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तुम बस लिली का हाथ मेरे नट्टू के हाथ में दे दो। देखो बहन जी, मैं अपनी लिली का रिश्ता अच्छे लोगों के साथ जोड़ना चाहती हूँ, न कि दहेज के लालचियों के साथ। यह सुनकर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं और कुछ दिनों बाद लिली का रिश्ता बहुत अच्छे लोगों के घर से आता है और वे बड़ी धूमधाम से लिली की शादी कर देते हैं। टूनी और गुड्डू पुओं के पेड़ों के पास चले जाते हैं। हमें पुए देने वाले पेड़ों, तुम हमेशा खुश रहो और ऐसे ही हमें पुए देते रहो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।